लद्दाख 6 सालों से स्टेटहुड की मांग कर रहा है। 6 सालों से वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, दिल्ली के लिए मार्च भी करता है और अब इस बार जो है हंगर स्ट्राइक पर था और ये 15वां दिन था जिस दिन हालात खराब हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं और वहां पर लोग जो हैं पत्थर चलाते हैं, जिनको सोनम वांगचुक जेनजी रेवोल्यूशन का नाम वहां पर कह रहे हैं, जो कि वो कहते हैं ये शब्द जो है मेरे बीच से काट कर लिए गए हैं, इसका मतलब कुछ और था। आजकल इस तरह की बड़ी सारी वीडियोज आती हैं और उसमें से एक दो पोर्शन कट किया जाता है और उसको दर्शाया जाता है, लेकिन 6 सालों से स्टेटहुड की मांग की जा रही है, उसके ऊपर न नेशनल मीडिया में आवाज है न सरकार के कानून तक आवाज है। और वो मुद्दा जो है हर बार जो है बातचीत पर रुक जाता है और बातचीत जो है सही तरीके से होती ही नहीं है। क्या लद्दाख के लोगों की ये बदकिस्मती है कि वो लद्दाख में रहते हैं, वो बॉर्डर इलाके में रहते हैं जहां पर चाइना जो है 24 घंटे अपनी आंख जो है ऊपर से रखा हुआ है, वहां पर इस तरह के हालात हो जाते हैं और कहा जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश है, यानी कि सोनम वांगचुक के द्वारा ये प्री प्लान प्लानिंग की गई है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं, जैसे कि नेशनल मीडिया में आवाज चल रही है कि ये जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया प्रदर्शन है। और कुछ बड़े लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के, वो तो यहां तक कहते हैं कि क्या कांग्रेस में इतना दम है कि वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट करवाएं और वो भी प्री प्लान तरीके से। चलिए ये तो उनका सवाल है, लेकिन जब पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था 5 अगस्त 2019 से लेके वो इसी एजिटेशन पे लगे हुए थे कि हमें जो है 6th शेड्यूल दिया जाए, जो अपने मैनिफेस्टो में उस समय रखा था, स्टेटहुड दी जाए जिसकी वो मांग कर रहे थे, नौकरियां दी जाएं, रोजगार दिया जाए, जो उनके बेसिक मुद्दे हैं। लंबे समय से ये मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन ये मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की सीमा तक ही रह जाते हैं। इसका बॉर्डर जो है दिल्ली की ओर नहीं जाता है और ना ही नेशनल मीडिया में इसकी आवाज आती है कि स्टेटहुड दी जाए, 6th शेड्यूल दिया जाए। अब जब से ये सब कुछ हुआ, यानी कि ये जब से कल से हो रहा है और आज जो है वहां पर शांति है, करगिल में कल जो बंद था, आज क्या कुछ अपडेट आएगा वो तो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये हो क्यों रहा है? सोनम वांगचुक जो है वहां पर सकमोल जो अपना स्कूल चलाते हैं, जिसका एक लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है, जिसका नाम FCRA लाइसेंस है, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसका जो लाइसेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। और पिछले कुछ दिनों में वहां पर CBI की रेड भी पड़ी थी, यानी कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन होने की तैयारी हो जाती है, जब भी कोई कुछ बड़ा काम करने का कोशिश करता है तो वहां पर CBI की रेड पड़ जाती है, कुछ न कुछ बड़ा हो ही जाता है। यानी कि कोई भी आवाज जब उठना शुरू हो जाती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, या देश का कोई भी कोना हो, तो वहां पर CBI की रेड पड़ जाती है, ED की रेड पड़ जाती है और जो है मामला ठंडा किया जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, वहां पर सोनम वांगचुक के ऊपर बड़ा सारे इल्जाम लग रहे हैं, वो हमने उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि वो इल्जाम सही है या गलत है। लेकिन जो स्टेटहुड का मुद्दा है, 6th शेड्यूल का मुद्दा है, उसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं होती है? 6 सालों से ये मुद्दे जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद से ये बातें जो हैं सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित रह गई हैं, लेकिन सरकार के कानून तक ये आवाज जाती ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहां पर भी स्टेटहुड की बात जो है की जाती है, कांग्रेस भी प्रोटेस्ट करती रहती है, हंगर स्ट्राइक भी चली जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं। और अब तो लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है, उनको भी लगता है कि अब जो है स्टेटहुड नहीं मिल सकती है। लेकिन लद्दाख के लोग जो हैं बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े ही शांत लोग हैं, एकदम से वहां पर प्रदर्शन हो जाता है। और कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ये जो है सोनम वांगचुक की प्री प्लान प्लानिंग थी, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की प्री प्लानिंग थी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।
लेकिन क्या स्टेटहुड की बात करना, 6 शेड्यूल की बात करना, नौकरियों की बात करना यह गलत है? अपने बेसिक मुद्दों को लेकर बात करना क्या यह गलत है? अभी बड़े बड़े अखबारों में मैं देख रहा हूं सोनम वांगचुक को जो है गलत ठहराया जा रहा है और वहां पर जो है उनके बड़े सारी जगहों पर जो है अब नकेल कसी जा रही, यानी कि जहां जहां वो काम करते हैं, जो जो उनके वहां पर काम काज है, उनके ऊपर जो है हर तरह की कार्रवाई जो है कानूनी हो रही है। लेकिन स्टेटहुड नहीं मिल सकती क्या? इसके ऊपर बात होनी चाहिए या नहीं? 6 शेड्यूल के ऊपर बात होनी चाहिए या नहीं? ये सब सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जनता जो है सब कुछ जानती है, जनता जो है सब कुछ समझती है, जनता जो है सब कुछ समझकर भी जो है अंधी बन जाती है। आपका क्या कुछ कहना है? क्या लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए? क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करना चाहिए? क्या उनकी जो नौकरियां हैं जिनके लिए वह गुहार लगा रहे हैं वो मिलनी चाहिए? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, हम उसके ऊपर भी अलग से विश्लेषण करेंगे।